लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। वह इंद्री विधानसभा से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। लगातार सैनी बिरादरी की मीटिंग चल रही थी, जिसके दबाव में आकर के राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र आज वापस ले लिया है, क्योंकि आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी। इसके बाद सभी को चुनाव चिन्ह बांट दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले करके कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी को मदद करने की चर्चाओं के जन्म दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि उन्होंने अब सिर्फ बिरादरी के दबाव में आकर के अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। वह किसी भी पार्टी को समर्थन करने नहीं जा रहे। उनकी लड़ाई हमेशा ही गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को आवाज उठाने के लिए, वह इसी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उनके ऊपर दबाव डाला गया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी बिरादरी का यानी के नायब सिंह सैनी बने हुए हैं उनके, और वह इसी तरह से बरकरार रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जो जिन मुद्दों को लेकर के वह यह चुनाव लड़ रहे थे, अब फर्ज बनता है हरियाणा के मुख्यमंत्री का कि वह यदि दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सभी मुद्दों पर विचार करके उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे। हर व्यक्ति का अपना मन होता है, वह कहीं पर भी अपनी वोट डाल सकता है। आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इस मिशन के लिए पिछले 3 महीने से पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे, और हमें ये भी पता था कि यहाँ पर 90% वोट SC-BC समाज के लोगों का है, और हमें ये भी पता था कि यहाँ पर लगभग SC-BC के ही लोग लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसके उपरांत भी हमें भरोसा है कि हम लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम हैं, और जिनकी लड़ाई में पिछले 28 वर्षों से भेदभाव ऊंच नीच के खिलाफ लड़ रहा था, वो लड़ाई भविष्य में बरकरार है, रहेगी। लेकिन उस लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को एक गिफ्ट दिया कि भाई मुख्यमंत्री हम सैनी समाज का इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे ही हमने 104 पार्टियों का समर्थन सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी को दिया तो बीजेपी की सांसें फूल गई, और उन्होंने आनन फानन में राजकुमार सैनी की घेराबंदी और समाज के लोगों को बैकवर्ड को जोड़ने के लिए नायब सैनी को बैकवर्ड के नाते और राजकुमार सैनी के घेराबंदी के लिए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। हमने धन्यवाद किया भारतीय जनता पार्टी का, और हम जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि बैकवर्डों को कुछ मिला। लेकिन बैकवर्डों को अभी हिस्सेदारी मिलने के लिए, अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूं, बैकवर्ड की हिस्सेदारी अभी ना के बराबर है। शासक लोग इस प्रदेश में ये 2.5 लाख नौकरी के पेपर मैं हर रोज दिखाता हूं, और इसमें लगभग 1,37,000 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को नौकरियां दी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इन फ्यूचर दोबारा से इस समाज को, इस बैकवर्ड वर्ग को, ऐसी समाज को इंसाफ दिला पाएंगे, ऐसी कामना यह समाज रखता है। लेकिन अभी तक तो उम्मीद नहीं जगी। बीच में 4 महीने 6 महीने ऐसे रहे भी, लेकिन चलिए वो किन्हीं कारणों या आचार संहिता की वजह से ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। लेकिन टिकटों में तो कोई आचार संहिता का मैटर नहीं था। 52% SC-BC के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को उनका टिकटों का इंसाफ मिलना चाहिए था। जो लोग हमेशा शासन में रहे हैं उनकी तो 16 टिकटें हैं, किसी कश्यप की, कुम्हार की, पंचाल की या सैनी की 1, या कहीं किसी की ज्यादा से ज्यादा 2। यही सिस्टम चलता रहा तो इन समाजों को इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल रहेगा। पर ये लड़ाई साथियों बरकरार रहेगी। आज समाज के लोगों को ऐसा लग रहा था कि राजकुमार सैनी के लड़ने की वजह से शायद बैकवर्ड की चीफ मिनिस्ट्री खुज सकती है, और राजकुमार सैनी की बदौलत ही ये प्रेशर था कि मुख्यमंत्री बना, और राजकुमार सैनी
इस बात के बीच में डंगा बन गए कि राजकुमार सैनी लड़ेगा तो बीजेपी वाले हार जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कुछ भी। चुनाव होता है, कौन किसके लड़ने से जीतता है, कौन किसके लड़ने से हारता है। पर फिर भी समाज के यहाँ पर लगभग 80% लोग इस वक्त जो पंडाल में हाजिर हैं वो समाज के लोग हैं, जो पिछले कई दिन से मीटिंगें करके मेरे को इस बात के लिए तैयार हुए कि भाई आप ना लड़ें, आप विड्रॉल करें। आपसे हमें कम से कम ये उम्मीद है कि आप ही की वजह से मुख्यमंत्री बने और फिर आप ही की वजह से गिर जाएं, तो आपका विड्रॉल करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि देखिए, मैं पिछले 3 महीने से कंटिन्यू में तैयारी कर रहा था, लेकिन अगर पर चांस मेरी वजह से कोई नुकसान बैकवर्ड समाज की नेतृत्व को होता है तो इतना मैं स्वार्थी नहीं हूं। इसलिए मैंने अपना समाज के हित को या बैकवर्ड लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इन सब भाइयों से हाथ जोड़ करके, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जिनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा था कि बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी सिर्फ अभी तक ये 11% का हिस्सा है, इनके लिए मैं लड़ रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करवा देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, फिर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। अगर इसमें कुछ इजाफा नहीं हुआ और ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में हम कहीं फिर इस समाज की अनदेखी होने नहीं देंगे। आज मैंने विड्रॉल इसी आप सबके सहयोग, आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने विड्रॉल कर लिया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अपना यहाँ से उम्मीदवारी छोड़ दी है और आप सभी से अपील करता हूं कि मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस का या बीजेपी के किसी के समर्थन में मैंने अपना एप्लीकेशन नहीं उठाया। मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के लोगों के प्यार में या उनके सलाह में जो मेरे को लोगों का मशवरा मिला, उस मशवरे के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों का मशवरा मिला, सभी से बार बार इस बात का मेरे को मैसेज मिला कि आपका विड्रॉल करना अति जरूरी है, अन्यथा आरोप आप पे लग जाएंगे। जीतते कोई, हारे कोई, इस बात से मेरा कोई मकसद नहीं। लेकिन मैं समाज के आगे कोई भी डंगा खड़ा करना नहीं चाहता। मेरे लिए आप सभी बैकवर्ड भाई सर्वोपरि हैं, एससी भाई सर्वोपरि हैं। सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और मैं विड्रॉल करता मुख्यमंत्री के समर्थन में आपने हरियाणा के नेता कैसे हो? मुख्यमंत्री के समर्थन में आए आप क्या? हाँ जी, मुख्यमंत्री के समर्थन में आए हैं? नहीं, मैंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया। मैंने अपना समाज के लोगों के प्यार में इन लोगों का बार बार मशवरा की था कि आपकी वजह से हो सकता है हमारी बैकवर्ड की विकेट गिर जाए, तो आप बराए मेहरबानी ये विड्रॉल करो, बराए मेहरबानी ये विड्रॉल करो। बस एक ही बात थी। तो फिर मैंने लोगों को किसी भी कीमत पर, मैं अपने लोगों का प्यार नहीं छोड़ सकता, तो मैंने उन लोगों के भावनाओं की कदर करते हुए मैंने विड्रॉल कर दिया। तो किसको समर्थन दे रहे हैं? मैं समर्थन किसी को नहीं, जनता है, अपना समर्थन आप देंगे। कल अनिल विज का बयान आया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देखिए, वो जो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे होंगे, मैं तो इस समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार। राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से, यानी उनकी अपनी पार्टी का ऑटो चिन्ह है, उस पे यहाँ पर 3 महीने से तैयारी कर रहे थे और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट थे। लेकिन यहाँ के जो बीसी वर्ग है और विशेषकर सैनी समाज है, उन्होंने काफ़ी दिनों से ये दबाव बनाया हुआ था, क्योंकि आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज का आदमी यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया है, उसको देखते हुए कभी हमारा ओबीसी का या सैनी समाज का नुकसान ना हो जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय श्री राजकुमार सैनी की जो 28 साल की तपस्या है, मेहनत है, उसके वजह से आज हमारे को जो ये शुभ दिन देखने को मिला। और जो नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के बने, भारतीय जनता पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करते हैं।
और हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी उसका भी धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई दावराई नहीं है कि हमारा विनर कैंडिडेट था तो इसमें जीतते वो, लेकिन वो ओबीसी के समाज और विशेष तौर पे सैनी समाज के जो हजारों लोग प्रतिदिन उनके पास आ रहे थे कि सैनी साहब अगर आप हार जीत का फैसला होगा तो हम सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाएगी, भी सैनियों ने तो वोट राजकुमार को दिया है। तो इस वजह से आज विड्रॉ इन्होंने किया है, वरना हमारे एक सीनियर नेता है, उत्तर भारत के बहुत सीनियर नेता हैं जो कि ओबीसी की लड़ाई 28 सालों से वो लड़ रहे हैं। तो सीधा सीधा इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता, ये नहीं मैं कह सकता। देखिए, जनता बहुत जागरूक है, जनता ने अपना फैसला देना है, जनता ही भगवान है, जनता ही सब कुछ है, जनता ने अपना फैसला देना है। वो जनता ने देखना है भी आज हमारे बीच में कौन कैंडिडेट है, हमारा हम उनसे कितना काम निकलवा सकते हैं, वो जनता के हितों के लिए कितना काम कर सकते हैं। ये हमारा आज का मकसद नहीं था, ना ही श्री राजकुमार जी ने किसी पार्टी को समर्थन दिया है। समाज अपनी तरफ से कहीं भी जा सकता है, वो एक आज़ाद है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारा समाज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेगा। चुंदरी श्री नायब सिंह सैनी। का राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अपने हल्का इंद्री की सैनी बिरादरी के दबाव में लाओ, उसके प्यार में उन्होंने ये नामांकन वापस ले लिया है और नायब सैनी को या किसी पार्टी को समर्थन ना देते हुए उसने बिरादरी को समर्थन दिया है, बिरादरी को अपना समझा है और उसको समझने के बावजूद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया। फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा हमारे बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि सभी सैनी बिरादरी जो है आज उनका सीएम का ताज उनको मिला हुआ है और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ा कुछ नहीं है। आज सैनी बिरादरी ने एकजुट होके, सभी ने एकजुट होके अपने ओबीसी भाइयों को भी साथ लगा के, सभी बिरादरियों को, और ये सीएम का ताज दोबारा नायब सैनी को देना चाहिए। मेरे ख्याल इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।